अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डीडी गंगवार। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने मन चाहे जीवन को आप जी सकते हैं, सभी खुशियाँ आप पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन के सभी गोल पूरे कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अपने सभी गोल पूरा करने चाहते हैं तो आपको 4 काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 4 कामों को आपने करना सीख लिया तो आप निश्चित ही अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे, जिसमें से पहला है लिस्ट। आपको सबसे पहले इस बिजनेस में लिस्ट बनानी होती है। अब ये लिस्ट 2 तरीके की होती है। पहली लिस्ट आपको बनानी होती है आपको अपने सपनों की लिस्ट। दूसरी लिस्ट बनानी होती है आपको अपने लोगों की लिस्ट, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं। सपनों की लिस्ट में आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों की क्रमवार लिस्ट बनाएं और ये लिस्ट अपनी डायरी में, अपने लैपटॉप में, अपने नोटपैड में कहीं पर भी बना सकते हैं, मगर ये रिटन में होना ज़रूरी है। दूसरी लिस्ट आपको बनानी है उन लोगों की जिनको आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम लिस्ट तो हमारे दिमाग में है, हम अपने लोगों को जानते हैं, मगर दिमाग से काम नहीं चलेगा। आपको ये लिस्ट अपनी डायरी में, अपने लैपटॉप में या नोटपैड में बना सकते हैं और बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसी बनानी है इसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जिन लोगों को आप जानते हैं और जो लोग आपको जानते हैं उन सभी लोगों के नाम आपकी लिस्ट में लिखे होने चाहिए। लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए, लिस्ट आपकी सिटी वाइज होनी चाहिए। कई बार लोग छांट कर लिखते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, इसका नाम लिखूं, ये व्यक्ति काम नहीं करेगा, इसका नाम ना लिखूं। ऐसा नहीं करना है। आपको किसी व्यक्ति को पहले से प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उसके क्या सपने हैं, वो कैसे मौके की तलाश में है, ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम सभी लोगों के नाम लिखें। लिस्ट बनाते समय सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें कि वह व्यक्ति आपको जानते हों और आप उनको जानते हैं, बस इतना परिचय पर्याप्त है। अगर आप ऐसे लिस्ट बनाते हैं तो आपकी लिस्ट बड़ी होगी और आपका एक काम पूरा हो जाएगा। दूसरा काम आपको इसमें करना है इन्विटेशन का। इन्विटेशन कैसे देना है आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसका एक तरीका होता है और वो तरीका जितना अच्छा होगा, आपका इनविटेशन जितना बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा लोग आपके मीटिंग के प्रेजेंटेशन में आएंगे और उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इनविटेशन आपका शॉर्ट होना चाहिए और एक बात विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये इनविटेशन है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है। कई लोग यहाँ पर शुरुआत में किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट करते समय उसको फ़ोन पर ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं और जिससे वो व्यक्ति आपके सही बिजनेस की एक गलत पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा इनविटेशन है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा काम आपको इसमें करना है जो बहुत ज़रूरी है, वो है STP, शो द प्लान। आपको अपना बिजनेस प्लान आना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। जब तक आप अपना बिजनेस प्लान किसी को नहीं दिखाएंगे तब तक किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और उस काम से सामने वाले व्यक्ति को कैसे इनकम होने वाली है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये सब फ़ायदे सामने वाले व्यक्ति को तभी पता चलते हैं जब आप अपना उसको प्लान दिखाते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि प्लान दिखाना है, ना कि सुनाना। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि प्लान को ओरली बताना शुरू कर देते हैं, तो ये दिखाने का होता है, सुनाने का नहीं होता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप प्लान दिखाएंगे तो आप तीसरा टास्क भी अपना पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद चौथा जो काम है वो बहुत ही ज़रूरी चौथा काम भी है, वो है फॉलोअप का। आपको इस बिजनेस में जिन लोगों को प्लान दिखाया है उन लोगों का प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप करना होता है। अब फॉलोअप का क्या मतलब होता है, फॉलोअप किसे कहते हैं, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। फॉलोअप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखाया है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है आपके बिजनेस में ज्वाइन करूं या ना करूं, तो फॉलोअप का मतलब है
कि उस व्यक्ति को निर्णय लेने में उसकी मदद करना। उसके कुछ डाउट्स होते हैं प्लान देखने के बाद में, कुछ उनकी क्यूरीज होती हैं, आप उनकी क्यूरी को, उनके डाउट्स को क्लियर करके आप उनको बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उनके निर्णय लेने में मदद करें। इसको फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप का मतलब किसी के पीछे पड़ना नहीं होता है। फॉलोअप का मतलब इतना ही होता है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने के लिए निर्णय ले पाए, उस निर्णय लेने में आपको उसकी मदद करनी है। ये 4 काम अगर आप बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ज़रूर पैसे कमाएंगे और अपने सभी सपनों को ज़रूर पूरे करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।